Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet. Damn, ain't that great. हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो आज हम लोग एक अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, और जो अगर मैं कहूं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका एक क्वेश्चन तो इसमें डेफिनेटली बनना ही बनना है आपके एग्जाम में, और दूसरा आपकी कैलकुलेशन। ठीक है, तो सभी लोग एक बार जुड़ेंगे और फिर हम अपने इस बेहतरीन से और इम्पोर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को। भाई, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की क्लासेस अच्छी चल रही होंगी, और हमारी तरफ से तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही एफर्ट आपकी तरफ से भी लग रहे होंगे, तभी फायदा है। अगर एफर्ट म्यूचुअल लगेंगे, अगर वन साइडेड लगेंगे कि हम ही केवल बढ़िया सी मेहनत करके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराते रहें और आपको तसल्ली होती रहे कि वाह यार बैच बढ़िया है, लेकिन आप अपना एफर्ट ना लगाओ, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। हम कितना ही आपको अच्छा कंटेंट दे लें, जब तक आपका अपनी तरफ से 100% नहीं दिया जाएगा। अब जो समय है लगभग 3 महीना, तो इसमें तो 100% नहीं, मैं कहूँगा 200, 400 जितना आप गुणा कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने का भी समय है बच्चे अब तो। ठीक है भाई, तो चलिए करते हैं शुरुआत। आज टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। अब रूल्स ऑफ पहले मैं नाम डाल देता हूं टॉपिक का, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। इतने सारे आई हैं इसमें। विभाज्यता के नियम। दरअसल इसमें हम देखते हैं कि कोई संख्या किससे डिविजिबल है। जैसे अगर मैं बहुत बेसिक्स में जाऊं तो जैसे मैंने आपसे पूछा 50 को अगर मैं भाग देता हूं किससे, मान लो मैंने भाग दिया इसको 10 से, सपोज दैट मैंने भाग दिया इसको 10 से, आप कहेंगे 10 पंजे 50, यानी कि ये 10 का पहाड़ा आपने 5 बार पढ़ा, और जो बीच वाली संख्या थी डिविडेंड जिसको भाज्य कहते हैं, वो पूरी पूरी कट गई। और अगर 50 में से 50 घटाओगे 0, यानी कि जब आप भाजक से भाज्य को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 0 आए, और जब भी रिमाइंडर 0 आता है हम कहते हैं संख्या पूरी तरह डिविजिबल है। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं बच्चे, ये आप जरा मुझे बताइए, क्या ये संख्या जो 5120 है 8 से डिविजिबल है या नहीं? क्या ये हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं? तो हम अगर रिमाइंडर 0 आया, हम कहेंगे हाँ ये 5120 पूरा पूरा डिविजिबल है। तो यहां पर हम कहेंगे भाई 8 6 48, कितना शेषफल आया? 51 में से 48 गया 3, यहां 2 को सीधा लिख लो, 8 चौकू 32, कितना आ गया 0, एक और 0 सीधा लिख लो और फिर यहां पर 0 लिख दो। तो आप कहेंगे यस सर, जब आपने 5120 को 8 से भाग दिया तो नीचे रिमाइंडर 0 आ गया, और आप कहेंगे ये संख्या पूरी तरह 8 से कटेगी। अब आप डिविजिबिलिटी का मतलब समझे कि जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आ जाए, उस कंडीशन में हम कहेंगे कि संख्या पूरी तरह डिविजिबल है। सपोज अगर डिविजिबल में अगर ऐसा हुआ कि मैंने किसी संख्या को 4 से भाग दिया 21 को, सपोज, क्या ये संख्या 4 से डिविजिबल है? क्या हमारा जो 21 है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं? आप कहेंगे सर 4 पंजे 20, और अगर आप 21 में से 20 घटाओगे 1, अब जो रिमाइंडर 1 आया, अब 4 से तो दोबारा भाग जाएगा नहीं इसमें,
अब आप कभी डेसिमल लगा के करने लगो ना, डेसिमल नहीं लगाना है, कंप्लीट डिवाइड करना है। तो 4 से तो 1 जाएगा नहीं, रिमाइंडर आ गया 1। अगर रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ भी आए तो हम कहेंगे कि संख्या भैया पूरी तरह डिविजिबल नहीं है। अब हम जब पढ़ते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, तो दरअसल बच्चा हम देखते हैं कि संख्या जो है वो किस किस से डिविजिबल है, या किस किस की डिविजिबिलिटी को हमें चेक करना है। अब होने को तो अगर मैं कहूं इस दुनिया में कितने नंबर हैं, इस दुनिया में अगर मैं आपसे कहूं कितने नंबर हैं, तो आप कहेंगे सर इस दुनिया में है ना इनफाइनाइट नंबर है, अनगिनत। प्राकृतिक संख्याओं की ही अगर मैं बात करूं तो आप उठाओ 1 से और पहुंच जाओ अनंत तक। तो क्या हर नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल पता करना संभव है? अगर मैं आपसे कहूं क्या हर नंबर की डिविजिबिलिटी का रूल पता करना संभव है? आप कहेंगे नहीं सर, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो सर हम भी समझ रहे हैं कि अनंत संख्याएं हैं, एग्जामिनर भी समझ रहा है, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूं कि हर नंबर की डिविजिबिलिटी निकालना नॉट पॉसिबल। तो इस चैप्टर में और हमारे एग्जाम में जो डिविजिबिलिटी बनेगी वो कुछ लिमिटेड संख्याएं होती हैं, कुछ लिमिटेड, जिनकी डिविजिबिलिटी हमें देखनी पड़ती है, जिनकी डिविजिबिलिटी हमें पढ़नी पड़ती है, जिनकी डिविजिबिलिटी हमें चेक करनी पड़ती है, या क्वेश्चन भी हमारा उन्हीं की डिविजिबिलिटी से पूछा जाता है। एक बात तो आपको मैं क्लियर कर दूं कि मैं आपको कुछ संख्याओं की डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, कुछ संख्याओं की विभाज्यता पढ़ाऊंगा। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ना आए कि सर अगर इसकी पूछ ली तो क्या रूल होगा, उसकी पूछ ली तो क्या रूल होगा। उसी लिए मैंने आपको पहले स्पष्ट कर दिया कि अनंत संख्याएं हैं, हर संख्या की डिविजिबिलिटी निकालना संभव नहीं है। तो कुछ लिमिटेड संख्याओं की डिविजिबिलिटी हम पढ़ते हैं, और सवाल हमारा अब तक हर एग्जाम में, चाहे मैं एसएससी की बात करूं, चाहे मैं स्टेट की बात करूं, चाहे मैं रेलवे की बात करूं, चाहे मैं यूपीएससी की बात करूं, जहां भी डिविजिबिलिटी का सवाल बना है उन्हीं लिमिटेड संख्याओं से ही बना है। किसी बुक की बात करूं मैं, किसी ऑनलाइन मॉक की बात करूं, उनके अलावा वो पूछेगा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर भी तो व्यक्ति है भैया, वो भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ के आया है, और जहां से वो पढ़ के आया है वो लोग भी कहीं ना कहीं से पढ़ के आए हैं। तो उनके अलावा डिविजिबिलिटी आपको ना तो पढ़नी है ना ही पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से अगर मैं बात करूं कि भैया सबसे पहले आप मुझे बताओ 2 की विभाज्यता, हमें कैसे पता करें कि कोई संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं? विभाज्यता कैसे हम पता करें कि ये जो संख्या हमें गिवन है, मैं कोई भी आपको रैंडम नंबर कह दूं और कहूं कि बताओ ये 2 से कटेगी या नहीं, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? क्या आप इस तरीके से भाग दोगे? मान लो मैंने आपसे कहा 541, बताओ ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं, तो आप क्या इस तरीके से भाग देने जाओगे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया? नहीं, ऐसा तो थोड़ी है, हम एग्जाम में बैठेंगे ऐसे थोड़ी करेंगे हम। हमें कुछ रूल्स देखने हैं कि भैया अगर आपसे पूछेगा कि बताओ संख्या, अब इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 2। आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट, आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक, इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? लास्ट डिजिट। आपको केवल और केवल लास्ट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 2 से डिविजिबल होगा, 2 से विभाजित होगा। जो संख्या 2 से डिविजिबल है उस संख्या का लास्ट का डिजिट इज डिविजिबल बाई 2, अंतिम अंक 2 से विभाजित होगा। अगर नहीं है तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, अगर नहीं है तो वो संख्या 2 से नहीं कटेगी, या फिर 0 होगा। हालांकि ये बात अंडरस्टूड है कि 0 भी हमारा एक ऐसी नंबर है, 0 जो हर संख्या से डिविजिबल है, जो हर संख्या से। भाई मान लो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपसे कहा 69234, बताओ ये संख्या क्या 2 से कटेगी?
क्या ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल है? तो उसके लिए आप क्या करेंगे, लास्ट का डिजिट चेक करेंगे 4। अगर ये 4 2 से कट गया, 2 दूनी 4, भाई 2 के पहाड़े में आता है, आप कहेंगे हाँ सर ये संख्या 2 से डिविजिबल है। अगर मैंने आपसे कहा कि 42930, क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है? आप कहेंगे हाँ सर, इसका लास्ट का डिजिट 0 है। तो लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या फिर 2 से कटेगा, तो उस केस में हम कहेंगे कि सर ये संख्या 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही बच्चे अगर मैं आपसे कहूं बताओ जरा मुझे 4 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 4, ऐसे ही जरा मुझे बताओ 8 की विभाज्यता। देखो अब मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता हूं और एक ट्रिक देता हूं। जब मैं 2 की विभाज्यता चेक करने गया तो मैंने केवल लास्ट का एक अंक चेक किया, केवल लास्ट का एक अंक। 2 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर 1। जब मैं 4 की विभाज्यता की बात करूंगा तो 4 का मतलब होता है बच्चा 2 की पावर 2। जब मैं 8 की विभाज्यता चेक करूंगा तो 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। अब ये हल्का सा हिंट दिया मैंने आपको कि जब आप, सुनना, जब आप 2 की पावर 1 इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो तो आपने केवल लास्ट का एक अंक चेक किया। जब आप 4 यानी कि 2 की पावर 2 की बात कर रहे हो तो आपको केवल और केवल अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक, अंतिम के 2 अंक या तो 4 से विभाजित होंगे, या तो 4 से विभाजित होंगे, या फिर डबल 0 होंगे। अंतिम के 2 अंक या तो 4 से डिविजिबल होंगे या फिर 0 0 होंगे। जब आप 2 की पावर 2 की बात कर रहे हो तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करने हैं। जब आप 8, 8 का मतलब है 2 की पावर 3, तो आपको, अब आपको फ्लो समझ में आ गया। अब आपको क्या आ गया बच्चा, फ्लो समझ में आ गया कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 में आपको लास्ट के 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक या तो 8 से विभाजित, 8 से विभाजित होंगे, आइदर डिविजिबल बाई 8, इंग्लिश वाले बच्चे लिखते चलें साथ में, आइदर डिविजिबल बाई 8 और या फिर और 000, और 000। ठीक है भाई। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछने लगूं 16 की विभाज्यता बताना जरा मुझे, 16 को मैं क्या कह सकता हूं, 2 की पावर 4। अब ये आपको खुद लिखना है, ये आपको 16 की डिविजिबिलिटी बच्चा खुद लिखनी है कि 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। जब 2 की पावर 4 की बात करेंगे तो अंतिम के 4 अंक लिखो अपनी कॉपी में, लिखो अपनी कॉपी में कि अंतिम के 4 अंक इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लास्ट 4 डिजिट, अंतिम 4 अंक या तो 16 से विभाजित, या फिर 4 0। ठीक है, तो संख्या हमारी 16 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हो गया 2 का और उसकी पावर का रूल। अब हम चलते हैं आगे, पेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर सिंगल सिंगल डिविजिबिलिटी थोड़ी देर में आपको मैं पढ़ाऊंगा। अब आते हैं दूसरा ग्रुप, ये तो ग्रुप नंबर 1 हो गया, ग्रुप 1 खत्म हो गया। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 16 तक ही पढ़ना है। 32 की डिविजिबिलिटी भी एक दो क्वेश्चन में पूछी गई है, उसको आप खुद से समझ सकते हैं कि अगर मैं 32 की बात करूंगा तो वो होता है 2 की पावर 5। ठीक है, एक आध ही सवाल में कभी आया है भूला भटका। चलो अब हम बात करते हैं भैया ग्रुप नंबर 2, यानी कि मैं आपसे पूछता हूं 5 की डिविजिबिलिटी, 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, 5 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। मैं आपसे पूछता हूं 25 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 25,
मैं आपसे पूछता हूं 125 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 125, बताइए। देखो, जब मैं 5 की बात कर रहा हूं तो 5 का मतलब है 5 की पावर 1, 25 का मतलब है 5 की पावर 2, और 125 का मतलब है बच्चा 5 की पावर 3। पावर्स की है ये। तो यहां भी एक हिंट मिला कि जब मैं डिविजिबिलिटी ऑफ 5 बात करूंगा तो लास्ट का डिजिट यानी कि अंतिम अंक, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे लास्ट डिजिट, अंतिम अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर 5। यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। इन दोनों के अलावा अगर अंतिम अंक कुछ भी है तो भैया वो संख्या 5 से नहीं कटेगी। अगर आपको संख्या को 5 से काटना है तो लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या 5। अब आपका मैं दिमाग चेक करना चाहता हूं, आप मुझे बताओ 25 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, सभी बच्चे। बताइए भाई। कहाँ नहीं मिल रही आपको वो वर्कशीट, कैसे नहीं मिल रही? देखो, ये आपका कोर्स है, देखना मेरा फोन कोई अलग नहीं है। इसमें डेसिमल फ्रैक्शन पे जाओगे, पीडीएफ पे क्लिक करोगे, थोड़ा सा नीचे आओगे, ये क्या है? ये वर्कशीट ही तो है, ये नीचे इसका सॉल्यूशन है। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग के, वर्कशीट नहीं मिल रही है? ये बोलो सर हमें नहीं ढूंढना आ रहा है वर्कशीट कहाँ से मिलेगी, ऐसा सेंटेंस यूज करो, हमें नहीं ढूंढना आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर आप आईवीआर टीम से कांटेक्ट करो, वो आपको गाइड करेंगे। हालांकि इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है, आप एक वर्कशीट नहीं ढूंढ पा रहे हो तो आप जब कल को जाओगे दिल्ली पुलिस में लग के तो आप फर्जी डॉक्यूमेंट को कैसे ढूंढोगे लोगों के, वो तो आपका बेवकूफ बना के निकल जाएंगे। आप कैसे ढूंढो, पता करोगे कि इसका जो लाइसेंस है वो एक्सपायर हो चुका है? आप कैसे ढूंढोगे कि इसका जो इंश्योरेंस है वो एक्सपायर हो चुका है? फिर तो बड़ा टेंशन होने वाली है। 25 का मतलब है अंतिम के 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट। जहां से आप क्लास ओपन करके देखते हैं उसी के साइड में ब्लू कलर के 2 फोल्डर बने हुए हैं, आप क्लिक करेंगे लिंक उसमें जाएंगे, आपको सब कुछ मिलेगा। लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 अंक भैया या तो 00 हो या फिर 25 से डिविजिबल होंगे या फिर 25 से विभाजित। यानी कि लास्ट के 2 डिजिट को आपको देखना है, या तो वो 00 होने चाहिए या फिर 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, यानी कि फिर 100 में तो वही 2 जीरो आ गए। तो 25, 50, 75 और 00, इन दोनों में से अगर कुछ है तो वो संख्या हमारी 25 से कटेगी। अब अगर मैं आपसे 125 की डिविजिबिलिटी पूछूं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भैया लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम के 3 अंक? क्या बोला मैंने? लास्ट 3 डिजिट यानी कि अंतिम के 3 अंक या तो आपके 000 होंगे या फिर 125 से डिविजिबल होंगे, 125 से विभाजित होंगे। या तो अंतिम के 3 अंक 000 होंगे या फिर 125 से डिविजिबल होंगे। अब अगर 125 से डिविजिबिलिटी की बात कर रहे हैं तो लास्ट के 3 डिजिट 125 से डिविजिबल यानी कि 125 से कम 125, या फिर 250 होने चाहिए, या 375, या फिर 500, या फिर 625, या फिर 750, या फिर 875, या फिर 000। इनमें से ही कोई अंक होना चाहिए। लास्ट का 3 डिजिट, मैंने 125 का पहाड़ा लिख दिया कि लास्ट के 3 अंक, अंतिम के 3 अंक या तो 000 हो या फिर इनमें से कोई हो, या फिर इनमें से कोई हो। अगर नहीं है तो वो संख्या 125 से नहीं कटेगी।
वो संख्या 125 से नहीं कटेगी बच्चा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो वर्कशीट को लेकर आपको एक दो इशू हैं, मैं आपको सारे इशू आज ही क्लास में रोज रोज बताने से डिस्टरबेंस होगी, मैं आज बता देता हूं। एक तो क्लास का जो फोल्डर है उसी के साइड में PDF1 PDF2 करके हैं, उन्हें आप ओपन करके देख लो। एक में आपको प्रिंटेबल PDF मिलेगी, एक में आपको बोर्ड PDF प्लस वर्कशीट मिलेगी। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है उसकी कंबाइंड PDF एक अलग फोल्डर में डाल दी जाती है, प्रिंटेबल, उसी वहीं पे ही जहां क्लासेस चल रही होती हैं। हो सकता है अभी कंबाइंड PDF का फोल्डर नहीं बना हो तो आप इंडिविजुअल PDF को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा कि सर PDF थोड़ी सी लेट आ रही है, वो आज तक का ही इशू है केवल, या एक दो दिन का इशू मान लो, एक दो घंटे जो लेट आ रही है। नहीं तो अगर आपकी क्लास 8 बजे खत्म हो रही है तो 12 बजे तक आपकी PDF डल जाएगी, मैक्सिमम 12। हो सकता है आपकी PDF थोड़ा सा एक दो तीन बजे तक जा रही हो, वो इशू मैंने बोल दिया है, वो सॉल्व हो जाएगा मैक्सिमम 12 बजे तक। बस इसके अलावा अगर कि नहीं मिल रही है, कहाँ से लें भैया, ये आप अपने पड़ोसी से पूछो। आपके पड़ोसी के पास जरूर कोई और सा कोर्स होगा, जरूरी नहीं है कि भाई PDF कैसे देखते हैं, कहाँ से नोट्स देखते हैं, वो आपको सारा समझा देगा। कहीं आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ भी हो, ऐसे अब मैं क्लास में 10,000 बच्चे लाइव, अब मैं किस किस को बताऊं PDF कहाँ से, अब मैं कैसे बताऊं, बताओ खुद सोचो आप, है ना। तो बस यही मैं आपको ऐड कर सकता हूं। अब इससे क्लास डिस्टरबेंस मत करो बच्चा। मैं फिर पहली क्लास में बोला था कि आपके 1.5 घंटे हैं, आप किस तरीके से यूटिलाइज करो। अब जो ये 2-3 मिनट गए हैं ये आपका नुकसान हुआ है, मेरा नहीं हुआ। मैं तो आपको पूरा ओपन करके बता दूंगा कैसे PDF ऐसे करो वैसे, आधा घंटा चला जाएगा बच्चा, आधा घंटा उसमें मैं पढ़ा के निकल जाऊंगा, एक क्लास एक्स्ट्रा लगा दूंगा। फिर तुम कहोगे सर 10 दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करने को कहा था, नहीं हुआ भैया, 20 तक चला गया, बताओ। तो वो चीज आप समझो, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको मैं। तो बच्चे हमने दो डिविजिबिलिटी पढ़ ली, एक तो हमने दो की पावर, दो की पावर की पढ़ ली सारी, हमने 5 की पावर की पढ़ ली। अब आते हैं हम थोड़ा सा आगे। अब मैं आपको बताता हूं कि 3 की विभाज्यता क्या होती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी ऑफ 3। उसके साथ मैं आपको बताऊंगा 9 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। दोनों की विभाज्यता लगभग सेम ही होती है। क्या होती है जरा देखते हैं रूल। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 एंड डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या होती है कि आपका सम ऑफ डिजिट, किसी भी संख्या को अगर आपने देखना है कि भैया ये 3 से कटेगी या नहीं, तो आपने क्या करना है, उसके सम ऑफ डिजिट यानी कि अंकों का योग करना है। अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अंकों का जो योग है डिविजिबल बाई 3। कोई भी नंबर है अगर आपको देखना है कि भैया 3 से कटेगा या नहीं, तो आपने बच्चे उसके सम ऑफ डिजिट कर देना है, उठाकर अंकों का योग करना है और देखना है क्या वो 3 से कटेगा या नहीं। अगर अंकों का योग 3 से कट रहा है तो वो संख्या 3 से कटेगी। ऐसे ही अगर आपको 9 की विभाज्यता देखनी है तो आपको करना है अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 9 से विभाजित होगा, अंकों का योग 9 से। और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी है, इसका ज्यादातर यूज मैं आपको जब LCM HCF पढ़ा रहा हूंगा ना तब कराऊंगा। एक काम बच्चे आप और करना, सभी बच्चे से मैं कहूंगा, आपके पास कभी भी अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले आपको तो YouTube पर सर्च करना रामबाण सीरीज। YouTube पर आपको केवल इतना सर्च करना है रामबाण सीरीज, और उसमें आपको मेरी 14 क्लास मिलेंगी, 14 क्लास मिलेंगी। और ये 14 क्लास नहीं, 14 टॉपिक हैं, 14 टॉपिक हैं जो मैंने अलग अलग ऐसे टॉपिक को पढ़ाया है, वहां पर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन विद बहुत सारे क्वेश्चंस। लगभग हर क्लास 1-1.25 घंटे की है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। हालांकि ये SSC GD वाले बच्चों के लिए था, लेकिन आप भी कोई भी टॉपिक सर्च कीजिए उसमें, या फिर रैंडम कोई भी टॉपिक आप उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया, आपको लगेगा कि मैंने कुछ सीखा है। तो कभी आप संडे में खाली बैठे हैं, एक क्लास वहां से, 2 क्लास वहां से कवर कर लो,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो सारे वही टॉपिक्स हैं, ठीक है। और बहुत फेमस है ये सीरीज रामबाण। मैं हर बैच में हर बच्चे को रिकमेंड करता हूं कि आप जरूर पढ़ो। हर एग्जाम में उन 14 क्लास से क्वेश्चन बनते आ रहे हैं और बनते जाएंगे। ओके, तो 9 की डिविजिबिलिटी और आपका 13 की 3 की डिविजिबिलिटी आपने देख लिया। अब इनके क्वेश्चन सबके कराऊंगा, अभी आप केवल रूल लिखो, क्वेश्चन बहुत सारे सवाल हैं मेरे पास भाई। जैसे सपोज इसका 9 का तो मैं करा ही देता हूं। अगर मैंने आपसे कहा 6413728 4, जरा मुझे बताओ क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? बताएंगे जरा। फिर मैं आपसे कहता हूं 8 3 6 1 7 5 2 4, क्या ये संख्या 9 से डिविजिबल है? कौन सी है इन दोनों में से, फर्स्ट या सेकंड, कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है? कैसे आप पता करोगे? आप कहोगे कि सर अंकों का योग कर लो भाई, 6 और 4 10 और 1 11, 3 14 7 21, 21 और 2 23, 23 और 8 31, 31 और 4 35, इसके अंकों का योग आया 35। नहीं सर, ये संख्या 9 से नहीं कटेगी, क्योंकि 35 9 के पहाड़े में, 9 के टेबल में नहीं आता है। 8 3 11, 11 6 17 और 1 18, 7 25, 5 30, 2 32, 32 और 4 36। हाँ सर, ये संख्या 9 से कट जाएगी, क्योंकि 9 चौको 36 होता है। ऐसे ही आपने ऐसी सेम केस आपको 3 की डिविजिबिलिटी में करना है, सेम। ओके, वेरी गुड। चलो 3 की हो गई, 9 की हो गई, 5 की हो गई, 2 की हो गई। अब हम देखते हैं 11 की डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कि भाई हमें कैसे पता करना है कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं। तो उसके लिए आपको पहले मैं लिखवा देता हूं, आप भी लिख लेना अगर चाहो तो, फिर मैं आपको विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल सारा क्लियर कर दूंगा। इंग्लिश और हिंदी से मैं दोनों में लिखवाऊंगा आपको, है ना, कि एकांतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर, एकांतर अंकों के योग का अंतर, ठीक है, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स, एकांतर अंकों के योग का अंतर, डिफरेंस ऑफ सम ऑफ अल्टरनेट डिजिट्स। भैया या तो आइदर जीरो, या तो जीरो होगा, आइदर जीरो, और या फिर 11 से विभाजित होगा, आइदर जीरो और डिविजिबल बाई 11, आइदर जीरो और डिविजिबल बाई 11। अब 11 की जो डिविजिबिलिटी होती है ना बच्चा, समझो और सुनो, ये डिविजिबिलिटी अपने आप में बहुत डीप है, ये बहुत गहराई है 11 की डिविजिबिलिटी में। जैसे हमने बाकी डिविजिबिलिटी के रूल पढ़े वो वहीं पर खत्म हो गए, लेकिन 11 की डिविजिबिलिटी में बहुत गहराई है। मुझे आप 10 मिनट दो और 10 मिनट में आपको मैं सारा समझाता हूं कि क्या गहराई है 11 की विभाज्यता में, 11 की डिविजिबिलिटी में। एग्जाम्पल इतने, मतलब इस तरीके से आपको बस, अभी तक हो सकता है आपने यही पढ़ा हो कि एकांतर अंकों का योग करो। एकांतर का मतलब होता है एक को छोड़कर। जैसे अगर मैंने आपसे कहा 5 6 7 8 9 6 5 7 6, इस तरीके से, तो एकांतर का मतलब होता है अगर आप यहां से शुरू हुए तो अगली संख्या को छोड़ दो, इस पे आ जाओ, फिर अगली को छोड़ दो, इस पे आ जाओ, फिर एक को छोड़ दो, इस पे आ जाओ। इसको बोलते हैं एकांतर, इसको कहते हैं अल्टरनेट। अब हम चलते हैं इसकी गहराई में कि क्या गहराई है 11 की डिविजिबिलिटी की। देखिए, इस वाले सैटरडे से आपको मॉक क्विज मिलना शुरू हो जाएगी भैया, जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो जो छोटे छोटे 3 4 5 चैप्टर जब तक होंगे, सबसे आपको 50 क्वेश्चन का मॉक क्विज में देने वाला हूं। तो बी प्रिपेयर, इस सैटरडे जो कमिंग आ रहा है आपका।
या संडे? सैटरडे को तो हमारी क्लास होती है ना, संडे को रखा करेंगे क्विज अपना। क्या है 11 की डिविजिबिलिटी? सपोज अगर मैंने आपसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 1 2 3 4 5 3 2 1, मैंने आपसे कहा बताओ ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं। मैंने कहा बोलो ये संख्या 11 से कटेगी या नहीं, तो आप क्या, आपका क्या जवाब होगा? आप कहेंगे सर अल्टरनेट का सम करो, यहां से 1 फिर 3 फिर 3 फिर 1, एक एक संख्या जोड़कर। तो जो येलो कलर के डॉट है इन संख्या को जोड़ो, 1 और 3 4, 4 3 7, 7 और 1 8, इधर लिख लो 8। बचे हुए अल्टरनेट को जोड़ दो, 2 और 4 6, 6 और 2 8। भैया आपने येलो वाले डॉट को जोड़ा 8, आपने पिंक वाले डॉट को जोड़ा 8, तो 8 और 8 का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? आप कहेंगे सर डिफरेंस है 0। और अगर डिफरेंस 0 आ गया, हम कहेंगे हाँ सर ये संख्या तो 11 से कट जाएगी। अगर बच्चे मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, जरा मुझे बताना 1331, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? बताओ जरा, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? आप कहेंगे सर देखना पड़ेगा, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ो, 1 और 3 4, ऐसे ही 3 और 1 4। भैया 4 और 4 का डिफरेंस कितना आ गया? 4 और 4 का डिफरेंस आ गया 0। तो आप कहेंगे हाँ जी सर ये संख्या भी 11 से कट जाएगी, क्योंकि इसके अल्टरनेट के सम का डिफरेंस आपका 0 आ गया। अल्टरनेट के सम का डिफरेंस क्या आ गया? 0 आ गया। अब मैं आपको एक और संख्या देता हूं, चलो देखते हैं। जरा मुझे बताना, क्या ये नंबर हमारा 11 से कटेगा या नहीं? क्या ये संख्या हमारी 11 से कटेगी या नहीं? क्या आपका जवाब होगा? देखो, आप कहेंगे सर अल्टरनेट के सम को सम का डिफरेंस देखेंगे तो 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो यहां तो आया 15, 8 3 11, 11 और 6 17, यहां आया 17। एक संख्या 15, एक संख्या 17। भैया डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दो, डिफरेंस आ गया 2। और डिफरेंस अगर 0 या 11 के मल्टीपल, 11 के गुणज के अलावा कुछ और आया, तो भैया हम कहेंगे नहीं सर ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 11। चलो ये तो आपको पता करना मैंने बताया कि कोई संख्या 11 से कटेगी या नहीं कैसे पता करें। अब आता है मिसिंग नंबर। 11 की डिविजिबिलिटी में ही अब मैं आपको मिसिंग नंबर देने वाला हूं। भैया मैंने आपसे कहा 5 6 9 8 और x, और मैं आपसे कहता हूं बताओ x की कोई वैल्यू, मैं x की क्या वैल्यू रख दूं कि संख्या 11 से कट जाए? x की क्या वैल्यू होगी कि संख्या 11 से कट जाए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11? आप कैसे फाइंड आउट करोगे बताइए? क्या आपका जवाब होना चाहिए यहां पर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11? तो आप कहोगे सर 5 और 9 14, 14 प्लस x एक तरफ आ गया, दूसरी तरफ कितना आ गया? 8 6 14। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, 11 की डिविजिबिलिटी क्या थी? कि डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 का मल्टीपल होगा। अब अगर यहां 14 है, अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस 0 चाहिए, सामने देखेंगे बच्चा, अगर ये 14 है, मुझे इसका और इस पूरे कंप्लीट का, इस कंप्लीट का और इन दोनों का डिफरेंस अगर मुझे 0 चाहिए, अगर मुझे डिफरेंस 0 चाहिए, तो मैं क्या इस कंप्लीट को 14 कह दूं?
भाई अगर ये 14 है तो ये भी 14 होना चाहिए, पूरा पूरा सर्कल 14 का होना चाहिए, तभी तो 14 में से 14 घटाओगे 0 मिलेगा। और अगर ये कंप्लीट सर्कल 14 का है तो वहां पर x की वैल्यू को क्या 0 बनना पड़ेगा? क्या x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा कि नहीं? बोलिए। आप कहेंगे हाँ जी सर, अगर ये 14 है तो x की वैल्यू को 0 बनना पड़ेगा, और भैया 14 प्लस 0 14 बन जाएगा, 14 और 14 का डिफरेंस 0 हो जाएगा, और ये संख्या आपका 11 से कट जाएगी। अब एक बच्चा कह रहा है सर x की वैल्यू 11 भी तो हो सकती है। नहीं हो सकती। एक बच्चे का क्वेश्चन है कि सर x की वैल्यू 11 भी तो हो सकती है, आप 14 में 11 जोड़ो। सर आप इस वाले 14 में 11 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 25। और ये वाला 14, सर डिफरेंस तो 11 हो गया, 25 में से 14 गया, कितना आ गया? डिफरेंस 11 हो गया। मैं कहूंगा ये गलत है, x की वैल्यू 14 नहीं हो सकती। क्यों? कोई बताएगा मुझे कि क्यों मैं x को 14 नहीं मान सकता? 11 नहीं हो सकती। x को यहां पर मैं 11 नहीं रखूंगा। वेरी गुड। एक एक क्या, हजारों बच्चों का जवाब है, क्योंकि सर x हमारा यहां पर एक अंक ही तो आएगा, 2 अंकों की थोड़ी संख्या हम x को रख सकते हैं। x हमारा सिंगल डिजिट आएगा। भाई यहां x 2 अंकों की संख्या कैसे हो जाएगी? एक अंक की ही संख्या x की पॉसिबल है, और वो हमारा 0 है। इसीलिए ये 11 हम 2 अंकों की संख्या नहीं रख सकते। न्यूनतम अधिकतम नहीं, एक अंक, एक अंक, और वो आपका 0 पॉसिबल है, 11 नहीं है। ओके, वेरी गुड। चलो एक क्वेश्चन और देता हूं आपको मैं। मैंने कहा 52180993x। मैंने कहा बताओ जरा x की क्या वैल्यू होगी कि संख्या 11 से कट जाए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x सो दैट द नंबर इज डिविजिबल बाय 11? जल्दी से बताओ बच्चा मुझे, x की क्या वैल्यू होगी कि संख्या 11 से कट जाए? अल्टरनेट करो। 5 और 1 6, 6 प्लस 0 6, 6 और 3 9, ये 9 लिख दो। 2 और 8 10, 10 और 9 19, 19 प्लस एक्स। एक तरफ 19 प्लस एक्स है, एक तरफ 9 है। बताइए x की क्या वैल्यू मैं रख दूं? x की मैं क्या वैल्यू रख दूं कि संख्या हमारा 11 से डिविजिबल हो जाए? देखो आपको पता है कि ये डिफरेंस या तो 0 होगा या 11 होगा, ये 11 का कोई मल्टीपल। अब मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा, ये डिफरेंस 0 करके भी और डिफरेंस 11 का मल्टीपल करके भी। समझ है ना? यही तो मैंने कहा कि 11 की डिविजिबिलिटी बहुत डीप में है, बहुत डीप में है। अगर आपको ये 9 है और आपको कहना है कि सर ये पूरा योग भी 9 होगा, हालांकि 19 में अगर आप कोई संख्या जोड़ते हो तो वो 19 से बढ़ी जाएगी। हर केस में, हर कंडीशन में अगर आप 19 में x की मिनिमम वैल्यू 0 भी रखोगे ना, तब भी ये संख्या 19 रहेगी, ये 9 तो बन ही नहीं सकती। लेकिन मैंने मान लिया, अपनी तरफ से मान लिया अपने आंसर निकालने के लिए, कि अगर ये 9 है तो ये पूरा योग भी कितना होगा? 9 होगा। ये पूरा योग भी कितना होगा? 9 होगा। ये पॉसिबल नहीं है, मैंने मान लिया। ये दूसरा तरीका भी बताऊंगा, जो जेन्युइन जो वैलिड तरीका है वो भी बताऊंगा। ये तो जस्ट आपको मैंने एक तरीका डिफरेंस बराबर करने वाला पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, उससे अपना आंसर आप कैसे निकालोगे। ठीक है, तो अगर ये 9 है तो ये पूरा योग भी 9 होगा, तब जाकर ये 9 और 9 का डिफरेंस 0 होगा। अब हमारा ये पूरा योग 9 के बराबर है, यानी कि 19 प्लस एक्स किसके बराबर है? 9 के। तो यहां से x कितना हो जाएगा? 9 में से 19 गया माइनस का 10।
पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। अगर हमारा x की वैल्यू माइनस का 10 आ गई, यानी कि अगर आपके x की वैल्यू माइनस में आ गई, तो आपने उसमें असली वैल्यू निकालने के लिए एक काम करना है, अपना उत्तर निकालने के लिए एक काम करना है। इस माइनस वाली वैल्यू में आपने 11 को जोड़ देना है। कभी भी आप 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो और आपको ये 9 और 9 बराबर करके x की वैल्यू माइनस में मिल गई, इम्पॉसिबल वाली मिल गई, तो आपको क्या करना है, उस माइनस की वैल्यू में 11 प्लस कर दो, अपनी तरफ से 11 प्लस कर दो, बस ये रूल याद रखना। तो आपका जवाब आएगा 11 में से 10 गया 1, ये आपका जवाब है, यही आपके x की वैल्यू है। आपको कोई और दो रूल पढ़ना ही नहीं है। पिछले क्वेश्चन में भी बच्चे यहां जो x आपको डिफरेंस 11 करना था, यहां से भी मैं आपका जवाब सही बता सकता हूं। देखो, आपकी x की वैल्यू यहां पर 11 नहीं होगी। अगर आपका x बराबर 11 आ गया, सपोज आपने नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन बना दी, यहां से भी चलो मैं आपका जवाब आपको बता देता हूं कि इस क्वेश्चन में ये 14 प्लस x था और ये 14 था। आपने क्या किया कि ये 14 है, 14 में अगर 11 जोड़ोगे कितना आएगा, 25। इसको आपने 25 बना दिया। 25 कैसे बनाया, देखना जरा सामने सामने देखो, यहां तो मैंने डिफरेंस 0 बनाया, ये अगर 14 है तो इस पूरे सर्कल को मैंने 14 मान लिया, तो डिफरेंस 0 आ गया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं, डिफरेंस को 11 बनाना चाह रहा हूं। और अगर मुझे डिफरेंस को 11 बनाना है, तो ये अगर 14 है तो 14 में 11 जोड़ दो, तो ये अगर 14 है, 14 में 11 जोड़ दो, तो 14 प्लस 11 कितना होता है, 25। तो आप ये संख्या को 25 मान लो। तो फिर क्या होगा, आप कहेंगे सर 25 और 14 का डिफरेंस 11 आ जाएगा। तो फिर हमारा 14 प्लस एक्स किसके बराबर होगा, फिर हमारा 14 प्लस एक्स हो जाएगा 25 के बराबर, और यहां से एक्स कितना आ जाएगा, 11। मैंने कहा एक्स की 2 अंकों की संख्या पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर x की 2 अंकों की संख्या आए और वो भी प्लस में आए, x जो है 2 अंकों की संख्या आए और वो भी प्लस में आए, तो आपने क्या करना है, उसमें 11 घटा देना है, तो आपका जवाब हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर x की वैल्यू 2 अंकों की आए और वो भी प्लस में आए, तो उसमें से 11 घटा दो, आंसर आएगा 0। आप किसी भी मेथड से चले जाओ, डिफरेंस 0 से चले जाओ, डिफरेंस 11 से चले जाओ, आंसर आपका आना है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तो गलत मेथड से जा रहा हूं, मुझे दूसरे मेथड से जाना होगा। आप गलत वाले से चले जाओ, लास्ट में जो भी आपकी वैल्यू आए, अगर 2 अंकों की आए प्लस में, तो 11 घटा दो, आपका सही उत्तर आ जाएगा। और अगर 2 अंकों की आए वो भी माइनस में, तो उसमें 11 जोड़ दो, आपका उत्तर वही आएगा जो सही तरीके से आना था। अब इसका उत्तर अगर आपको सही तरीके से निकालना है, तो सही तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं कि भैया एक तरफ आया था 9, एक तरफ आया था 19 प्लस एक्स। अब मैं अपनी बात को वहीं से शुरू करता हूं कि आप 19 में एक्स की कोई भी वैल्यू, आप क्या बोला मैंने बोला 19 में आप एक्स की दुनिया की कोई भी वैल्यू रखोगे, संख्या 19 या 19 से बड़ी रहनी है। ये बात तो जेन्युइन आपको समझ में आ गई कि अगर मैं 19 प्लस एक्स कर रहा हूं, तो इसकी वैल्यू मिनिमम 19 रहेगी या 19 से बड़ी, 19 से कम तो हो नहीं सकती। और अगर 19 से कम नहीं हो सकती, तो बच्चा इन दोनों का डिफरेंस मैं 0 नहीं बना सकता, क्योंकि ये 9 है और ये 19 प्लस एक्स है, तो डिफरेंस मैं 0 नहीं बना सकता हूं। और अगर मैं डिफरेंस 0 नहीं बना सकता हूं, अगर मैं डिफरेंस 0 नहीं बना सकता हूं, तो फिर डिफरेंस को 11 बनाएंगे। अगर ये 9 है तो 9 में 11 जोड़ दो, 9 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 प्लस 11 20, तो इस पूरे डब्बे की वैल्यू 20 हो जाएगी। तभी तो 20 और 9 का डिफरेंस आपका कितना आएगा, 11। भाई 20 में से 9 घटाओगे, डिफरेंस 11 आएगा। मैंने आपसे क्या बोला, अगर ये 9 है तो इस पूरे डब्बे की वैल्यू 9 में 11 जोड़ दो, इस पूरे डब्बे की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो अब आपको x की वैल्यू मिल गई कि 19 प्लस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 20। तो यहां से x बराबर क्या हो जाएगा, 20 माइनस 19, दैट इज 1।
कितनी होगी बच्चा? 1। ये 11 की डिविजिबिलिटी का बिल्कुल डीप है, बिल्कुल कोर है ये। आज आपको पता चला 11 की डिविजिबिलिटी में दो पॉसिबिलिटी बनती हैं, 0 या फिर डिफरेंस 11 होना चाहिए। और आप किसी भी मेथड से चले जाओ, आपका जवाब आना है सही। हो सकता है एक मेथड आपका इनवैलिड हो, सिस्टम का इनवैलिड हो, लेकिन आज जवाब वहां से भी सही आएगा आपका। ये इनवैलिड केस था, कौन से वाला? ये वाला इनवैलिड केस था, लेकिन हमारा उत्तर यहां से भी 0 आ गया, बिल्कुल सही। चलो अब मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूं और मैं सवालों पर लेकर चलता हूं बेसिकली आपको। एक और क्लास हम रखेंगे, इसमें लगभग टोटल 45 से 50 क्वेश्चन मेरे पास डिविजिबिलिटी के हैं। हालांकि कोई नहीं कराता 45-50 डिविजिबिलिटी में, और उनमें अच्छे अच्छे सवाल भी हैं। 2 क्लास मैंने इसकी रखी हुई है, क्योंकि नंबर सिस्टम के जो 5 चैप्टर हैं उनमें से ना तो आज तक आपका नंबर ऑफ जीरो से सवाल बना, ना यूनिट डिजिट से बना, ना नंबर ऑफ फैक्टर से बना। भाई जब उनसे सवाल आज तक इतिहास में आपके एग्जाम में बना नहीं है, तो फिर क्यों उन पे हम टाइम वेस्ट करेंगे? हम अपने सिलेबस को उन टॉपिक से कंप्लीट करेंगे जिनसे सवाल बनते हैं। बच्चे आपके वो टॉपिक, नंबर ऑफ जीरो, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, फैक्टर वगैरह, इन्हें हम सबसे लास्ट में देखेंगे। इंपॉर्टेंट ही नहीं है ये, इनको लास्ट में मैं आपको आइडिया दे दूंगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। लेकिन रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी इज लाइक अ चैप्टर, और आपके एग्जाम में बनता है। आप इसे नंबर सिस्टम का एक पार्ट मत मानना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी को इसे एक चैप्टर के रूप में लेना, क्योंकि एक सवाल हर बार, हर एग्जाम में, हर शिफ्ट में यहां से पूछा गया है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है? जल्दी से बताओ। आज का टारगेट है मेरा आपको 20 से 22 क्वेश्चन कराने का, और ये शुरू के 20-22 क्वेश्चन बहुत आसान है, वन लाइनर है, जैसा ये है। निम्नलिखित में से कौन सा 4 से विभाजित है? तो 4 की डिविजिबिलिटी का जरा रिवीजन कराना मुझे। क्या होता है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। तो आपको संख्याओं के लास्ट के 2 डिजिट देखना है केवल, या तो 24। क्या 24 हमारा 4 से कट गया? यस सर, 24 हमारा 4 से कटता है, 4 छिंग 24। आपको बाकी 3 ऑप्शन चेक नहीं करने, मत करो बाकी 3 ऑप्शन चेक, यही आपका जवाब है। बाकी 3 ऑप्शन के लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटेंगे ही नहीं। आप देख लो, 25 क्या 4 के पहाड़े में आता है ना? 23 आता है ना? 22 आता है? बिल्कुल नहीं। तो ये संख्या का ऑप्शन ए ही हमारा 4 से डिविजिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसका जवाब बताओ मुझे। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से डिविजिबल है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 8? बताइए। अब 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? जल्दी से मुझे रिवीजन कराओ, मैं भूल गया। 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट 3 डिजिट, अंतिम के 3 अंक या तो 000 हो या फिर 8 से कटे। जैसे मैं यहां पर लास्ट के 3 अंक देखता हूं, 032, क्या ये 8 से कटते हैं? हाँ जी सर। अच्छा नहीं है, हमें पूछना है कौन सी नहीं है। मजा आएगा, कौन सी नहीं है वो हमारा जवाब होगा। इसके तो कट गए 8 चौक 32। जरा इस पे आना, 968 डिवाइज बाई 8, 8 एकम 8, 1 8 दूनी 16, 8 एकम 8, इसके भी कट गया भैया, ये भी जवाब नहीं है। इस पे आना जरा, 896, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये भी कट गए लास्ट के 3 डिजिट। तो फिर भैया आपका यही आंसर होगा। 044 क्या 8 से कटता है? ना। हमें पता करना है कौन सी डिविजिबल नहीं है। अब 044 है, 8 पंजे 40, रिमाइंडर बचेगा 4। तो ये संख्या 8 से कहां कटेगी? बिल्कुल भी नहीं कटेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, इस पे आ जाओ। जल्दी से जवाब बताओ। यदि 7248x 16 से डिविजिबल है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या x का मान होना चाहिए? सोलह की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है भाई? 2 का मतलब है लास्ट डिजिट, 4 का मतलब है लास्ट 2 डिजिट, 8 का मतलब है लास्ट 3 डिजिट,
16 का मतलब है लास्ट का, बोलो भाई साहब आप, हाँ, ब्लैक टी शर्ट, आपसे कह रहा हूं। सुबह सुबह नींद आने लगे, पूरे 8 घंटे कुंभकर्ण की तरह सोए हो और सुबह सुबह जम्भाई आने लगी ब्लैक टी शर्ट आपसे, हाँ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा यार? 3 महीने बच रहे हैं, इतने आलस का टाइम नहीं है अब। सीधे होके बैठो पहले तो आप, आपसे कह रहा हूं। ऐसा मत सोचो आप मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, दिव्य दृष्टि है मेरे पास। देखो 16 की डिविजिबिलिटी होती है लास्ट का 4 डिजिट, तो लास्ट का 4 डिजिट यानी कि हमें चेक करना है 2488x और 16 से भाग देना है। तो जरा 16 से भाग दो बच्चा, भाई 16 एकम 16, कितना बचा हासिल का 8, 16 पंजे 80, ये 88 था, 16 पंजे 80, हासिल का बचा 8 और ये x। अब आप 16 का पहाड़ा पढ़ो, समझो हमारे पास क्या है, हमारे पास अब 8x है और मैं 16 का पहाड़ा पढ़ूंगा और उसमें 8 कहां पर आता है? देखो 16 चौकू 64, 16 पंजे 80 और 16 छिकम 96, यानी कि 16 के पहाड़े में मात्र एक ही ऐसी संख्या है। जब आप 16 का टेबल पढ़ोगे तो मात्र एक ही ऐसी संख्या है भाई, हाँ आपसे कह रहा हूं, ग्रेट ही सेट आपसे, कि 16 के पहाड़े में मात्र एक ही ऐसी संख्या है जिसका ये वाला डिजिट 8 होता है और हमें यही उसने हिंट दिया हुआ है कि संख्या 16 से कटेगी और ये वैल्यू 8 है तो x की वैल्यू क्या होगी? क्या भैया x की वैल्यू को मैं कह सकता हूं कि सर 0 हो जाएगी? x की वैल्यू को 0 होना पड़ेगा तभी ये 16 पंजा 80 5 बार कटेगा। तो यहां पर हम कहेंगे कि सर x की वैल्यू कितनी हो गई? x बराबर हो गया 0। x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया 0। और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब देखो 16 एकम 16, 8 बचा, 16 पंजे 80, 88 था, 8 बचा, फिर x ले लिया। अब अगर हमें 16 से काटना है तो x की वैल्यू 0 होगी, तभी हम 16 पंजे 80 काटेंगे उसको, तभी हम 16 पंजे 80 काटेंगे। चलो आगे जल्दी से बताओ, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब बताइए। बताइए भैया, बॉडी बिल्डर, जिम जाते हो शाम को आप, रेड टी शर्ट, पूरे दिन जम्भाई आती है। सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल है? व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 3? द सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो संख्या 3 से कटेगी। तो भैया अंकों का योग करना, 8 5 13, 13 और 9 22, क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? ना। 8 4 12, 6 18, 5 23, क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल ना। 6 और 5 11, 11 और 5 16, क्या ये 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल ना। 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 3 15। यस सर, ये 15 हमारा 3 से कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। इसी के ही सम ऑफ डिजिट को हम कहेंगे कि भैया यही हमारा 3 से कट रहा है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ो जरा। इसका बहुत आसान, ये मत कहना सर आसानी करा रहे हो, अरे भैया हर लेवल का, अगर आपने मेरी 4-5 क्लास की है तो आपका इतना भरोसा तो मेरे ऊपर बन चुका है कि ये मास्टर बेशक कितने ही आसान क्वेश्चन कराए, लेकिन जब चैप्टर को एंड करेगा तो हर लेवल का, हर टाइप का क्वेश्चन करा चुका होगा। और मैं, हाँ, आपको मैं बहुत जीरो क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूं। अब धीरे 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 डिविजिबिलिटी के वो सवाल भी मैं आपको कराऊंगा जो शायद आपने सुने भी नहीं होंगे अभी तक। अच्छा सर, ये भी डिविजिबिलिटी का सवाल होता है? उस लेवल तक भी आपको मैं लेकर जाऊंगा। कह रहा है ए का वह न्यूनतम मान, देखो उसने बोला न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू पूछनी है। ए का वह न्यूनतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, जिसके लिए हमारी ये जो नंबर है ये 3 से पूरी तरह कट जाएगी। न्यूनतम, मिनिमम वैल्यू बताना है। होने को ए की बहुत सारी वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन हमें न्यूनतम मिनिमम वाली वैल्यू चाहिए। तो अंकों का योग करिए, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 4 21, 3 24, 5 29।
तो 29 प्लस ए, सम ऑफ डिजिट आ गया 29 प्लस ए। अब सबसे पहले मुझे बताओ ए की क्या क्या वैल्यू हो सकती है जो संख्या 3 से कट जाए, यानी कि मुझे समझो, हाँ आप 29 में कुछ जोड़ना है और संख्या 3 से कटनी चाहिए, तो 29 से जस्ट अगली संख्या कौन सी है जो 3 से कटती है? आप कहेंगे सर 29 से जस्ट अगली संख्या 30 है। 3 धाम 30 होता है, और 30 से अगली संख्या नेक्स्ट टू 30, विच नंबर इज नेक्स्ट टू 30 एंड डिविजिबल बाई 3? कौन सी वो संख्या है जो 30 से अगली है और 3 से कटती है? सर इसमें 3 जोड़ दो 33, इससे अगली 36, उससे अगली 39, और ऐसे संख्या बढ़ती चली जाएंगी। तो ए के तो बहुत सारे पॉसिबल वैल्यू आपको मिलती चली जाएंगी भैया। अगर ये 30 है तो एक्स की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा? ए की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, 29 और 1 30 होगा। अगर ये 33 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4, है ना भैया, 29 और 4 33। अगर ये 36 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 7, 29 और 7 36। अगर ये 39 है तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 9 और 1 10, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए की 2 अंकों की संख्या पॉसिबल नहीं है। अगर ये 39 है और ये 29 है तो ए को हमारा 10 होना पड़ेगा, 29 और 10 39, और ए का 2 अंक पॉसिबल, 2 डिजिट नॉट पॉसिबल, और इससे आगे सब 2 डिजिट मिलेंगे। अब मेरे पास ए की 3 वैल्यू आ गई, मेरे पास ए की 3 वैल्यू आ गई, या तो 1 है या 4 है या 7 है, या तो 1 है या 4 है या 7 है। आप में से बहुत सारे, अरे यार ये मास्टर इतने सवाल को इतना लंबा क्यों खींच रहा है, ऑप्शन से सीधा रख के देख लेते ए की वैल्यू, और न्यूनतम कहा है तो सबसे छोटी वाली को रख लेते। इतना लंबा क्यों खींच रहा है मास्टर सवाल को? मैं जानबूझ के खींच रहा हूं। अगर आप आगे बढ़ोगे ना सवालों में तो ये सब करना पड़ेगा आपको, ऐसे सवाल हैं, उसकी आदत डाल रहा हूं मैं तुम्हें। अगर आपसे ये पूछने लगता ए के कितने संभव मान है, चलो सवाल मैंने चेंज कर दिया और मैं आपसे पूछता हूं हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, ए के कितने संभव मान है, तो आपको ये करना पड़ता। फिर मैं आपको उस चीज के लिए तैयार कर रहा हूं, ए की पॉसिबल वैल्यूज। तो ए की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो गई? 1 2 और 3। अगर सवाल पूछेगा ए के कितने संभव मान, तो आप कहेंगे सर 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। 3 पॉसिबल वैल्यूज, इनफाइनाइट नहीं। इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा? ए की संख्या आपको 2 डिजिट मिल गई तो ये पॉसिबल नहीं है, और इसके आगे आपको 2 डिजिट मिलते चले जाएंगे, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो अगर ए के संभव मान पूछेगा तो 3, और अगर कहेगा न्यूनतम, अगर वो न्यूनतम कहेगा तो 1। आपका जवाब है ये। और अगर मैक्सिमम कहेगा, अगर वो आपसे कहता ए का अधिकतम मान, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ए, तो आपका जवाब क्या होता बताओ? 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहां से ये करके समझा दिए। 3 पूछेगा, एक तो न्यूनतम 1, आपका सही जवाब है। एक पूछेगा कितनी पॉसिबल वैल्यूज, 1 2 और 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं। अगर कहेगा सबसे बड़ा मान ए का, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए, तो आपका जवाब होगा 7, क्योंकि 29 में 7 जोड़ोगे तभी 36 आएगा और ये संख्या 3 से कटेगी। 4 नहीं होगा हाईएस्ट, 7 होगा। ये 3 क्वेश्चन आपको यहां से समझाए मैंने आपको, इसीलिए मैंने ये सब किया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आ गया ना, अगला सवाल आ गया ना। तो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ टीचर। ओके, तो अगला सवाल मैंने वही दे दिया आपको। चलिए बताइए जल्दी से। अब कह रहा यदि संख्या x3451 3 से डिविजिबल है जहां x एक अंक है, सिंगल डिजिट है, तो x के सभी संभव मान का योग, जितने भी x के पॉसिबल वैल्यूज हैं, जितने भी x की पॉसिबल, सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो 4 होगा। हाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 होगा, मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे, मेरे मुंह से वर्ड निकला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना। मैंने पूछा हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू।
7, तो फिर ऑप्शन में 7 भी होता अगर वो हाईएस्ट पूछता तो। एग्जामिनर ने वहां तक सोचा ही नहीं, हमने सोचा, आपने सोचा। हम एग्जामिनर से ऊपर हैं, वी आर सुपीरियर टू एग्जामिनर। देखो ये कह रहा है 3 से डिविजिबल है, अब कह रहा है एक्स के सभी संभव मान का योग, एक्स की जितनी पॉसिबल वैल्यू है सबको निकालो और उनका सम करके बताओ। अब ये सवाल में आपको वो उसी तरीके से करना पड़ेगा जो मैंने कराया आपको, और आपको अब कर लेंगे। अब आप भाई पहले तो अंकों का योग करना, ये है 5 और 1 6, 6 और 4 10, 3 13, ये आ गया बच्चा 13 प्लस एक्स। अब मुझे आप बताओ 13 से बड़ी संख्याएं, 13 से बड़ी संख्याएं जो 3 से कटती हैं, द नंबर नेक्स्ट टू 13 विच इज डिविजिबल बाई 3। 13 से जस्ट अगली संख्या जो 3 से कटती है 15 है भैया, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 13 से अगली संख्या जो 3 से कटती है दैट इज 15। फिर अगली संख्या 3 जोड़ दो 18, फिर अगली संख्या 3 जोड़ दो 21, फिर अगली संख्या 3 जोड़ दो 24। तो इस तरीके से संख्या आगे बढ़ती चली जाएंगी, नंबर्स आगे बढ़ते चले जाएंगे, 3 3 जोड़ते चले जाएंगे। अब अगर 13 प्लस एक्स 15 है तो एक्स की वैल्यू को कितना होना पड़ेगा भाई, 2 होना पड़ेगा। 13 और 2 15 तभी बनेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा एक्स का मिनिमम वैल्यू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, तो आपका जवाब हो जाएगा 2। बिल्कुल सही है। आपसे कहेगा 18, तो 13 में कितना जोड़ूं कि 18 बन जाए, सर 5। 13 में 5 जोड़ दो 18 बन जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 भी हो सकती है। अगर ये 21 है तो 13 में कितना जोड़ूं कि 21 बन जाए, सर 8 जोड़ दो। भाई 13 और 8 21 होता है, वेरी गुड, आगे बढ़ो। अगर ये 24 है तो 13 में कितना जोड़ूं कि 24 बन जाए, सर 11 जोड़ दो। अब x की जैसे ही आपको 11 मिला तो आपने कहा सर ये तो गड़बड़ हो जाएगी, x की वैल्यू 11 पॉसिबल ही नहीं है, x का तो सिंगल डिजिट वैल्यू होनी चाहिए, इकाई अंक होना चाहिए, एक अंक होना चाहिए। तो अब जैसे ही x को हमने 11 माना कि 13 और 11 24 बनेगा, वो पॉसिबल नहीं, और आगे फिर कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। तो हमें केवल x की 3 वैल्यू मिली। अब 3 क्वेश्चन यहां से बनेंगे, 4 बनेंगे बल्कि। मिनिमम वैल्यू 2, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 8, तीसरा बनेगा हाउ मेनी वैल्यूज, कितनी पॉसिबल वैल्यू बनेंगी, 1 2 और 3, 3 बनेंगी। और चौथा क्वेश्चन जो ये पूछा है, जितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं उनका योग, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज। चौथा क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बना दिए हमने, तो भैया इनका योग कर लो आप कहेंगे सर 2 और प्लस 5 और प्लस 8 कितना हो गया, 8 5 13 और 2 15। आपका जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पूरा चीर फाड़ ऑपरेशन कर दिया ना इस क्वेश्चन का आपने, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप पढ़ने वाले हैं। इस पे आ जाइए जरा, जल्दी से बताओ मुझे। नौ से डिविजिबल कौन सी संख्या है, जल्दी से बताओ। तो 9 की विभाज्यता को मैंने रिवाइज कराने के लिए क्वेश्चन बना दिया। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या होती है, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, 9 से कटना चाहिए। तो ये 4 दिए हुए हैं पॉइंट, कौन कौन से अंकों का योग 9 से कट रहा है। तो आप कहेंगे सर 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 4 27। हाँ सर, इसके अंकों का योग 9 से कटता है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है। 8 6 14, 14 6 20 7 27, सर इसके अंकों का योग भी 9 से कटता है, ये भी सही है। हमें 9 की डिविजिबिलिटी देखना है। 9 और 5 14, 14 और 8 22, 22 और 6 28, लेकिन ये 28 9 से नहीं कटता, ऑप्शन सी को हटाओ। 9 और 8 17, 2 19, 19 और 8 27, भैया ये भी हमारा 9 से कटता है, यानी कि हमारा ऑप्शन 3 नहीं होना चाहिए बस, सॉरी थर्ड पॉइंट। तो 1 2 और 4 कहां पे है, ये रहा। तो ऐसे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, मैं हर चैप्टर में लेके चल रहा हूं बच्चे, हर चैप्टर में। चलिए आगे आ जाओ।
इसे देखिए जरा, जल्दी से इसका जवाब बताओ। कह रहा है संख्या 5 2 x 4, संख्या यही है बस, 5 2 x 4, और ये 9 से डिविजिबल है। वह संख्या ज्ञात करो जो x को प्रतिस्थापित कर सकता है। वह संख्या जो x को रिप्लेस कर सकता है, क्या होगा वो? तो आप कहेंगे सर 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 प्लस x। अब मैं 11 से बड़ी संख्या जो 9 से कटती है, द नंबर नेक्स्ट टू 11 विच इज डिविजिबल बाई 9। तो 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 का 18 बनता है भैया, सीधा सीधा 9 दूनी 18। तो 11 में मैं कितना जोड़ूं कि ये 18 बन जाए? सर 7 जोड़ना पड़ेगा, 11 और 7 18 तभी बनेगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आगे बढ़ो। ये आया बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। 4851A53B कह रहा 9 से डिविजिबल है। ये संख्या क्या है? डिविजिबल बाई 9, और B एक सम संख्या है, तो A के सभी मान का योग। यहां आपका जो दिमाग है ना, उसकी स्थिरता चाहिए मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा, मतलब ये पूरा समझा देगा आपको 9 की डिविजिबिलिटी को, और जो रटने वाले बच्चे हैं उनकी बुद्धि हैंग कर देगा ये। बहुत अच्छा सवाल है, हार्ड नहीं है, बहुत अच्छा है। हार्ड का मतलब ऐसा नहीं बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ये रो ना, समझाएगा आपको चीजों को बड़े आराम से। कह रहा है ये नंबर 9 से डिविजिबल है और जो बी है वो एक इवन नंबर है। व्हाट डू यू मीन बाई इवन नंबर? इवन नंबर होता है सर 2 4 6 8, और हाँ, 0 भी एक सम संख्या है। अब आपको ध्यान रखना है, 0 इज ऑल्सो आ इवन नंबर। 0 भी एक क्या है? सम संख्या है। तो बी एक सम संख्या है, तो ए के जितने भी पॉसिबल मान हो सकते हैं सबका योग करना है। चलो, सबसे पहले हमें पता है कि अगर 9 की डिविजिबिलिटी पूछा है तो भैया अंकों का योग सम ऑफ डिजिट करेंगे हम लोग, सम ऑफ डिजिट। तो 8 4 12, 12 5 17 और 1 18, 18 5 23, 23 और 3 26, प्लस ए प्लस बी। अंकों का योग कितना आ गया? 26 प्लस ए प्लस बी, है ना भाई? यही आया ना, 5 3 8 और 1 9 और 5 14, 4 18, 18 8 26, ठीक है। अच्छा, अब अगर उसने बोल दिया कि b एक सम संख्या है, तो b को तो उसने बांध के रख दिया भैया। अगर मैं ये वर्ड यूज नहीं करता, b एक सम संख्या है, ये मैं लाइन नहीं यूज करता, तो b की कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी? सर b की अनंत हो सकती थी, इनफाइनाइट। उठाओ 0 से ले जाओ इनफाइनाइट तक, ना, नहीं होती। 2 अंक की होती ही नहीं बी की वैल्यू। तो अगर ये बी एक सम संख्या नहीं होती तो बी या तो 0 होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक होता। लेकिन अगर उसने कह दिया बी एक सम संख्या इवन है, तो आधी संख्याओं को छांट दिया उसने। बी की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 हो सकती है, या 2 या 4 या फिर 6 या फिर 8। बी की पॉसिबल वैल्यू इन्हीं में से कुछ हो सकती है, और कोई संभव मान बी का नहीं है, क्योंकि बी एक इवन नंबर है, बी एक सम संख्या है। अब बी को तो फिक्स कर दिया, अब बी की अलग अलग वैल्यूज पर ए की क्या क्या वैल्यूज होंगी ये हमें पता करना है। बी की अलग अलग वैल्यूज पर ए की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज होंगी, उनका योग करना है। अच्छा मुझे बताओ, द नंबर नेक्स्ट टू 26, सुनना मेरी बात भाई साहब, सुनो सामने। द नंबर नेक्स्ट टू 26 विच इज डिविजिबल बाई 9, 26 से बड़ी संख्या जो 9 से विभाजित है, कौन सी है? वो 27 है ना। तो 26 से बड़ी संख्या जो 9 से डिविजिबल है, दैट इज 27। फिर उससे अगली 36, फिर उससे अगली आप कहेंगे सर 45, और ऐसे बढ़ता जाएगा। आपको इधर फोकस नहीं करना, आपको यहां फोकस करना है।
आपको यहां फोकस करना है कि अगर b जीरो है, अगर b जीरो है तो a की क्या वैल्यू हो सकती है जो संख्या 9 से कट जाए। सर अगर b जीरो है तो a की वैल्यू हो सकती है आपका 1, क्योंकि 26 और 1 27, तभी हमारी बात बनेगी। तभी क्या बात बनेगी? तभी हमारी बात बनेगी। बात सही है। अगर b 2 है, समझना, अगर b 2 है तो भैया a की क्या वैल्यू हो सकती है, जरा बताना मुझे। अगर b 2 है तो a की वैल्यू हो जाएगी 26 और 2, 26 और 2 28। भाई 26 और 2 28, तो ये हो गया 28 से बड़ी संख्या। 28 से बड़ी संख्या जो हमारी 9 से कटती है सर 36 होती है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 8। 26 और 2 28, 28 और 8 36, 26 और 2 28, 28 8 36। अगर b 4 है तो 26 और 4 30, है ना भैया, 26 और 4 30, तो 30 से अगली संख्या 36 होती है, तो भैया a की हो जाएगी 6। a की क्या हो जाएगी? 6। ठीक है, a की क्या हो जाएगी? 6। अगर b 6 है तो 26 और 6, बोलो, 26 और 6 32, 32 से अगली संख्या जो 9 से कटती है वो 36 है, तो भैया a की वैल्यू हो जाएगी 4। a की क्या वैल्यू हो जाएगी? 4। आगे बढ़ो। अगर b 8 है तो 26 और 8 कितना होता है, बोलो? 34, तो 34 से अगली संख्या जो 9 से कटती है वो 36 है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 2। भाई 26 और 8 34, 34 और 2 36। ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज हमें मिल गई। हमने अगर b को 0 बोला तो 26 प्लस 0 26, और 26 से अगली संख्या 27 है, तो a हो जाएगा 1। 26 और 2 28, 28 से अगली संख्या 36 है, तो a हो जाएगा 8। 26 और 4 30, 30 से अगली संख्या 36 है, तो ये हो जाएगा 6। 26 और 6 32, 32 से अगली संख्या 36 है, तो ये हो जाएगा 4। 32 और 4 36 होता है ना। 26 और 8 34, 34 से अगली संख्या 36 है, तो a हो जाएगा 2। अब इनको सबको प्लस करना है, a के सभी संभव मान का योग। तो 8 और 1 9 और 6 15 4 19, 19 और 2 21। आपका जवाब होगा 21, ऑप्शन नंबर ए। ये है बिल्कुल बेहतरीन वाला सवाल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, जल्दी से इसका जवाब बताओ मुझे, क्या होगा इसका जवाब सवाल का। आप कहेंगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है। भैया 5 का रूल होता है लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। लास्ट का डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। तो भैया यहां तो 4 है, ये संख्या 5 से नहीं कटेगी। ये 7 है, नहीं कटेगी। 1 है, नहीं कटेगी। एक ही संख्या है जिसका लास्ट का डिजिट 5 है, वही मेरा जवाब है। आगे बढ़ो, इस पे आ जाओ जरा। बताओ जरा जवाब। कह रहा है x का अधिकतम मान कितना होना चाहिए कि संख्या ये दी हुई है और ये 125 से डिविजिबल है। नंबर किस से डिविजिबल है बचा? 125 से। बताओ, नंबर इज डिविजिबल बाई 125। अब हमें पता है अगर संख्या 125 से डिविजिबल है तो भैया या तो लास्ट के 3 डिजिट 000 हो या 125 से कटेंगे, यानी कि 125 एकम, 125 दूनी, 125 तिया, 125 चौके, 125 पंजे, 125 सत्ते, 125 अट्ठे, 125 सत्ते 875, सॉरी। तो आपके लास्ट के 3 डिजिट इन्हीं में से कोई होने चाहिए। अब उसने बोला है भैया लास्ट के 3 डिजिट तो ये रहे 3x5। अब इनमें से 3 और 5 कौन सी संख्या में आता है? देखिए जरा। आप कहेंगे सर शुरू के अंक 3 और लास्ट का 5 केवल और केवल इसमें आता है। इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लो तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 7 हो गई,
भाई ये 3x5 है, ये 3 7 5 है, तो यही पॉसिबल वैल्यू यहां पर आ सकती है, तो x बराबर 7 हो गया। बड़ा सिंपल है ये तो। उसने कहा 125 से डिविजिबल है, ये 3 है, ये 5 है, बीच में x रखा हुआ है, तो एक ही ऑप्शन है जो ये कंडीशन को दे रहा है, 375। x कितना हो जाएगा, 7। चलो आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन को देख लो भाई। पहले इंग्लिश में देख लेते हैं, फिर हिंदी में देख लेंगे। Which of the following statement is correct? If the last three digit of a number form a number divisible by 5 की पावर 3, the number is divisible by 125। हाँ बिल्कुल सही है। If the number is divisible by two number, then it also divisible by their product, not product, LCM बताऊंगा अभी। If a number is divisible by 4, 6 and 12, then it is divisible by 36। ना, ऐसा जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि मैं स्टेटमेंट अपनी मर्जी से गलत कह रहा हूं और आंसर बता रहा हूं, प्रूफ करूंगा मैं, डोंट वरी। कह रहा है यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 5 की पावर 3 से कटते हैं, और 5 की पावर 3 क्या होती है, 125 होती है, तो भैया पूरी की पूरी संख्या 125 से कटेगी। ये तो रूल हमने पढ़ा है कि अगर 125 की डिविजिबिलिटी है तो लास्ट का 3 अंक, लास्ट 3 डिजिट 125 से कटना चाहिए। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरे पे आ जाओ। यदि कोई संख्या 2 अंकों की है और वो दोनों अंकों से डिविजिबल है, तो क्या वो उन दोनों के गुणनफल से भी डिविजिबल होगी? ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा जरूरी है कब? जब वो दोनों संख्या हमारी अभाज्य हो। ये कंडीशन जो सेकंड स्टेटमेंट है, ये अभाज्य संख्या, भाई मान लो कोई संख्या 7 से कटेगी और संख्या 3 से कटेगी, तो वो है 21। भाई 7 तिया 21 और 3 सत्ते 21, तो जो 21 आएगा वो 7 गुणा 3 से भी कटेगा। अभाज्य संख्या के केस में ही हमारा ये कंडीशन बनती है, को प्राइम मैं बताऊंगा। लेकिन अगर वो संख्या असह अभाज्य यानी कि को प्राइम ना हो, भाई मान लो मैंने कहा जरा मुझे 6 और 4 से कटने वाली संख्या बताओ, तो आप कहेंगे सर वो है इनका एलसीएम, दैट इज 12। तो 12 6 दूनी 12 होता है और 4 तिया 12 होता है। क्या ये जो 12 आया ये 6 गुणा 4 24 से भी कटा? नहीं। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया कि यदि दो संख्याओं से विभाजित होती है कोई संख्या, जैसे 6 और 4 से कटने वाली संख्या 12 आ गई, तो क्या वो उनके गुणनफल से भी डिवाइड होगी? तो 6 और 4 का गुणनफल 24 होता है, क्या 12 हमारा 24 से भी कटता है? ना, बिल्कुल नहीं कटता। तो अगर यहां पर गुणनफल की जगह एलसीएम लिखा होता तो हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाता। अगर हमारा यहां पर एलसीएम लिखा होता कि भैया दो संख्या अलग अलग डिविजिबल हैं, क्या उनके एलसीएम से भी डिविजिबल है, फिर हम कहते हैं हां बिल्कुल सही है, क्योंकि एलसीएम से डिविजिबल होती है, गुणनफल से नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है हर केस में, अभाज्य के केस में पॉसिबल है केवल। यदि कोई संख्या 4 6 और 12 से कटती है, तो सबसे पहले 4 6 12 से कटने वाली संख्या 12 ही है भैया। भाई 12 एकम 12, 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, 4 6 12 से कटने वाली संख्या 12 है। तो कह रहा है क्या वो संख्या 36 से भी कटेगी? ना। क्या 12 हमारा 36 से कटता है? बिल्कुल नहीं कटता। तो भैया हमारा तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, यानी कि केवल और केवल हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टेटमेंट 1 ही हमारा सही है, केवल स्टेटमेंट 1। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी बनते हैं। जरा इस पे आ जाओ। सर 9th क्वेश्चन में बी की वैल्यू को बार बार चेंज क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे आप सो रहे थे उस टाइम, अगर आप जग रहे होते तो मैं नहीं करता बी की वैल्यू को बार बार चेंज। झपकी ली आपने।
मैंने चिल्ला चिल्लाकर कई बार बोला b इज अ इवन नंबर, b एक सम संख्या है, तो b सम संख्या है तो b की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? क्या b अगर एक सम संख्या है तो a की वैल्यू पॉसिबल होगी क्या? b की अलग अलग हो सकती हैं। फिर उसने कहा a के सभी संभव मान, ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, तो a के संभव मान कब मिलेंगे? जब b की वैल्यू चेंज होती रहेगी तो a की वैल्यू भी अलग अलग बदलती रहेगी, और ऐसे कितनी वैल्यू a की बदल सकती है उनका योग। इसीलिए जबकि मत लेना कल से। करा कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से कटेगी? 14 नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 11 एंड 9। अलग अलग डिविजिबिलिटी चेक कर लो भाई। 9 की विभाज्यता क्या होता है? सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, अंकों का योग। तो अंकों का योग करेंगे जरा, 8 9 और 8 17 और 1 18, ये तो 9 से कट गया। 8 और 1 9 और 1 10, इसके अंकों का योग 10 है, ये 9 से नहीं कटेगा। जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा वो ऑप्शन आपका जवाब नहीं होगा। 9 और 8 17 और 1 18 हो गया, 8 7 15 और 1 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। यानी कि मेरे दो ऑप्शन बचे जो 9 से कट रहे हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में, इन दोनों में 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। इन दोनों में क्या करो? 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो। तो 11 की डिविजिबिलिटी अल्टरनेट का सम, 1 + 0 + 8 कितना हो गया? 9, और 0 + 9 कितना हो गया? 9। तो डिफरेंस कितना आ गया सर? डिफरेंस आ गया 0। तो ये संख्या 11 से कट गई। ऑप्शन सी को चेक ही नहीं करना आपने, ऑप्शन सी को चेक ही नहीं करना। जब ऑप्शन ए हमारा डिफरेंस 0 दे रहा है, क्यों चेक करें? ओके, वेरी गुड। चलो अब एंड करते हैं यहां पर, और अब मैं आपको एक सवाल देकर जा रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन, ये आपका HW क्वेश्चन है। ये आपको खुद से सॉल्व करना है, और कल की कहानी हम यहीं से शुरू करेंगे। और कल मेरे पास लगभग 30 क्वेश्चन होंगे, लगभग 29-30 क्वेश्चन होंगे, और उन सवालों को हम कल कर रहे होंगे। हालांकि कल कॉन्सेप्ट नाम का तो बस 10 मिनट का कॉन्सेप्ट बचा है। आपको मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थोड़ा सा कंबाइंड नंबर जो बनते हैं हमारे, उनके भाज्य संख्या जो बनती है उनकी डिविजिबिलिटी बतानी है, स्पेशल कंपोजिट नंबर की डिविजिबिलिटी। और फिर बस सवालों पे आ जाएंगे। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते रहेंगे बीच में, जिनको मैं क्वेश्चन के माध्यम से ही आपको रूल्स लिखवाता रहूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका रूल ये होगा। तो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, है ना। तो चलिए, बस आपको काम क्या करना है, जो आज मैंने आपको पढ़ाया ये सारा रिवाइज करके आना है। अगर आप रिवाइज नहीं करके आओगे तो फिर मैं तो कल की क्लास कराऊंगा ही कराऊंगा, नुकसान आपका होगा। मैंने फर्स्ट क्लास में बोला कि रेगुलर आपको 1 घंटा मैथ्स के रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा। कुछ भी करो, कैसे भी करो, कितना भी बर्डन है, आपको 1 घंटा मैथ्स निकालना ही पड़ेगा। आज जो पढ़ाया उसका रिवीजन, उसकी वर्कशीट आज ही होनी चाहिए। दैट्स ऑल, कोई अल्टरनेट नहीं है, नहीं तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तुम वहीं बैठे रहोगे जहां से तुमने शुरू किया। आज नहीं, आने वाले 10 साल भी ऐसे बैठे रहोगे अगर खुद से एफर्ट नहीं लगाओगे। इस बात पर डिपेंड रहोगे कि टीचर सामने वाला बढ़िया मिल जाए, यार इस कोर्स में मजा नहीं आया, दूसरा कोर्स लेता हूं, दूसरे चैनल पे पहुंच गए, वहां भी नहीं पढ़ोगे, वहां भी मजा नहीं आएगा, फिर कूद के किसी तीसरे चैनल पे पहुंच जाओगे और उस पैसे को वेस्ट कर रहे होगे, जिस पैसे को कमाने के लिए आपके फादर सुबह निकलते हैं और शाम को आते हैं, और एक स्माइल के साथ निकलते हैं, स्माइल के साथ आते हैं। जब नौकरी करोगे ना बेटा, कमर जो होती है ना, रीढ़ की हड्डी, ये सीधी हो जाती है, मुड़ती भी नहीं है। केवल मात्र 1000 रुपये 1200 रुपये दिन के कमाने के लिए, 1000-1200 ही होगा आपकी सैलरी दिन की भाई, 36-40 हजार तभी बनता है। और उस 1000-1200 अगर आप इधर उधर उड़ा रहे हो तो समझो वो आपका पैसा नहीं है जिसे आप उड़ा रहे हो, आपने उधार लिया है अपने फादर से। उसका कर्ज आप हालांकि जीवन में नहीं चुका पाओगे, लेकिन कम से कम उसे इस तरीके से वेस्ट मत करना। तो मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।